आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का एक प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे सेट बी। तो पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में त्रैमासिक परीक्षा के लिए, ताकि कम समय में आप अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त कर सके। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो देखिए, पूरा पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया है पहले ही, ताकि आपका समय बचे और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट भी कर ले। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं तो अज्ञेय। दूसरा, एकांकी में कितने अंक होते हैं तो 1। तीसरा है, आत्मकथ्य के कवि हैं तो जयशंकर प्रसाद। चौथा है, दूध का दूध पानी का क्या अर्थ है तो सही न्याय करना। और दशानन में कौन सा समास है तो बहुब्रीहि समास है इसमें। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है तो कहानी। और दूसरा प्रश्न आपका, जिसमें रिक्त स्थान आपको भरने हैं, तो परशुराम ने डेडेस की भुजाएं काटी थी तो सहस्त्रबाहु की। दूसरा है, कविता के रचना विधान को डेडेस है तो छंद कहते हैं। और प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं तो 2 भेद होते हैं उसके। चौथा है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है तो रेखा चित्र। और समास के डेडेस प्रकार होते हैं तो 6 प्रकार होते हैं समास के। और गंतोक का अर्थ डेडेस है तो पहाड़ है गंतोक का अर्थ। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी हो गए। और तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ी करनी है, तो नंबर भी डाल दिए हैं मैंने। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट करें। और पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में, तो आपको सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये आपका अगला प्रश्न है, कवि किसका स्वप्न देखकर। तो इसका आंसर आपको करना है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं तो 16। और मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं तो इसका आंसर भी भर लेना है आपको। और मुहावरा क्या है लिखिए। तो जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, मुहावरा। और संधि कितने प्रकार की होती है तो 3 प्रकार की होती है। और जब भोलेनाथ चूहों के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी। तो ये प्रश्न आपको कंप्लीट करने हैं, जिनके उत्तर मैंने नहीं बताए हैं आपको। और ये आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न है, जिसमें सत्य असत्य भरना है आपको। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये 6ठा प्रश्न, नई कविता की विशेषता लिखिए। 2 प्रयोगवादी कविता के कवियों के नाम और एक रचना बतानी है। और सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। तुलसीदास का साहित्य में स्थान। और 8वें प्रश्न में, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषता लिखिए। और आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। और फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। और महाकाव्य किसे कहते हैं। पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर। तो पूरे 2-2 नंबर के क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कंप्लीट करेंगे उन्हीं को ही पता है कि ये क्वेश्चन कितने महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एग्जाम के लिए। तो अच्छे से आपको कंप्लीट करते चलना है। और ये आपका 14वां प्रश्न, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और अनेकार्थी शब्द किन्हें कहेंगे। और क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। और माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाए। और प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की। और मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद आपको करना है। तो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। और ये आपका 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग भावार्थ आपको करना है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न। तो अच्छे से आप इसकी व्याख्या करें। और ये आपका 20वां प्रश्न, जिसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या ही करनी है।
तो ये यहाँ पे इसका अथवा है, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ पे और इसकी जो लाइनें बची है वो है, और ये 21वां प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपका एक यहाँ पे गद्यांश है, तो बहुत ही आसान होता है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। इसका शीर्षक आपको लिखना है, इसका सारांश इसमें से आपको करना है, तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से इसका अथवा, और ये अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने हेतु आवेदन पत्र करना है 4 नंबर का। और ये आपके अंतिम जो 23वां प्रश्न है, इसमें निबंध करना है। तो इस वीडियो में कुल हमने 23 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, तो पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिया होगा, तो कंप्लीट आप कर लें।